अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व मन वालहु का बेहिसाब और बेशुमार शुक्र कि जिसने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाया और अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाकर अपने प्यारे महबूब तालिब और मतलूब आक़ा नामदार मदनी ताजदार ताजदार अरब व अजम फ़ख्र बनी आदम व आदम हादी सुबुल खैरुर रसूल अहमद मुज्तबा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। क़ब्ल अज़ गुफ्तगू जुमला अहबाब को रमज़ान करीम की मुक़द्दस साअतें, बरकतें, सआदतें बहुत बहुत मुबारक। रब्ब लम यज़ल से इब्तदान ही ये दुआ है कि अल्लाह ताला कमा हक़्क़ुहू हमें इस माह मुक़द्दस से मुस्तफ़ीज़ होकर अपनी दुनिया को भी संवारने की और अपनी आखिरत को भी संवारने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। रमज़ान रमज़ुन से मुश्तक़ है, इसका मतलब है गर्मी में जलना। इब्न असीर ने लिखा कि कदीम अरबों में जब कोई महीना आया करता तो उस महीने में जो वो मौसम होता ना, उसी से मौसूम करके उस महीने का नाम रख दिया जाता। चूंकि ये सख्त गर्मी में इत्तफाक के साथ आया रमज़ान, तो लिहाजा उसका नाम जो है वो रमज़ान रख दिया गया। और हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बदायूनी सुम्मा गुजराती रहमहुल्लाह ताला जो है वो भी फरमाते हैं कि जिस कैफियत में या जिस मौसम में जो महीना आता, उस मौसम की मुनासबत से उसका नाम रख दिया जाता। गर्मी में आया रमज़ान, इसका नाम रमज़ान रख दिया क्योंकि माना है गर्मी में जलना। और बहार में जो आया उसे रबीउल अव्वल जो है वह नाम रख दिया। और जो सर्दी में सख्त आया, चिल्ल मौसम आया, हर चीज मुंजमद हो गई, तो उसको जुमादियुल ऊला कह दिया गया। तो ये जरा इसकी बात आप ज़हन में रखिए। और माह मुकद्दस की ये शान है। चले जो भी सीजन आया उसकी मुनासबत से कदीम अरबों ने नाम रख दिया, लेकिन माह मुकद्दस जो है ना, ये रमज़ान मुबारक, इसकी शान ये है, जितने भी महीनों के नाम रखे गए, जो भी महीना जो है वो जिसने जो नाम पाया, लेकिन किसी का कुरान में जिक्र नहीं आया। रमज़ान वो महीना है कि जिसका कुरान मुकद्दस में जिक्र आया। सुभान अल्लाह ऊंची होनी चाहिए। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ होता है। इसमें बहुत कुछ है, हमें मिलता है, इसमें बहुत कुछ है, अल्लाह देता है, इसमें बहुत कुछ है, रहमतें इसमें बड़ी हैं, बरकतें उसमें बड़ी हैं। लेकिन कुछ बरकतें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती, कुछ रहमतें ऐसी होती हैं जो महसूस तो होती हैं, समझ में नहीं आती। लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसी बात बताई है कि जेड़ी अनपढ़ गवार जड दे ज़हन च भी आवे कि की शै हुंदी है, वो कुरान उन्हें किसी शै दा ना पता होवे, उन्हें यह पता होंदा कुरान है, इनू चुमना है, इनू सीने नाल लाना है। एक कुरान है, इनू सीने नाल लाना है, इनू चुमना है। बच्चे नूं भी पता है, वो कुरान दी चोली दी तणी भी थले लगन नहीं देता। चोली दी तणी कुरान नहीं, उस नादान को, उस बच्चे को यह पता है कि भावे कुरान नहीं, चूंकि उहदे नाल लगी है, हुण एदा भी ओवें अदब करना है जिवें ओदा पे करना है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए रब ने क्या फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ओ लोगो, रमज़ान ओ महीना जे जिदे च कुरान नाज़िल होया है, ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी निस्बत क्या है। और बात आपको समझ में आ रही है? तो इंज जरा छेती समझ आऊं जो रमज़ान दे कमाल ने, जिधर देखो ना, कमाल तुसी सुनदे हो, सरकार ने फरमाया, बल्कि इतने फज़ैल बताने के बाद ना मैं हैरान हो गया कि हुजूर ने इतने फज़ैल बताए इसके, बल्कि कोई चीज छड़ी नहीं क़यामत तक। सरकार रब ने सानू दित्ती होवे, रब ने सानू शै हो दित्ती होवे, ऐ नहीं हो सकता कि उस दित्ती नू सरकार ने दस्या ना होवे। बात समझ आ रही है ना? बात समझ आ रही है ना? बताया ना उन्होंने कि भाई इसमें नफल का सवाब फर्ज जितना, फर्ज का 70 गुना ज्यादा। मतलब कि आज जुम्मा पढ़न आए हो ना, अपने मुकद्दरा ते नाज करो। आज तुसी एक जुम्मा नहीं, रमज़ान मुबारक दा सदका आज तुसा 70 जुम्मे अदा करने ने। हाय 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 हाय। ते जिन्हें पग बन के कर लिया वो 70 नूं 2000 दे दे, क्योंकि ये भी 70 वखरा पैकेज है, वो 70 वखरा।
वो कमलिया की लेना, हजूर कुछ देते नहीं, मैनू दस किस उम्मत च रब ने लोगों को पग ते एजाज अता फरमाया है। पग्गां अगे भी चलदियां सन, एजाज है इधर तवज्जो है तुहाडी कोई नहीं। 70 जुम्मे वध, 70 जुम्मियां का सवाब ज्यादा पग उत्तर रमजान का 140 जुम्मे लो कर लो गल, भावे अगले जुम्मे फोत हो जाओ, टेंशन नहीं लेनी कि रमजान च कोई जुम्मा पढ़े, जुम्मतुल विदा नहीं पढ़े, जुम्मतुल विदा तो पहले विदा हो जाओ, भावे तुहाडे 140 जुम्मे हो गए जे पग पढ़ के पहला जुम्मा पढ़ लिया। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਇਬਤਦਾ ਵਾਲਾ ਜੁਮਾ ਉਹ ਤੇ ਵਿਦਾ ਵਾਲਾ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਬਤਦਾ ਵਾਲਾ ਜੁਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਦਾ ਵਾਲਾ ਜੁਮਾ ਕਿੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਬਾ ਤਕਸੀਮਾ नेकियां ਦਾ मौसम बहार करी चलो की गलो बस तू करने वाला बन की कर जी। इमामुल अंबिया ने फरमाया ना, अच्छा मैं गल है करना सा कि बई सरकार ने बई कोई ऐसी शह नहीं है जो दसांगा वो सारियां सरकार नहीं दसियां ने सहाबा के थ्रू साढ़े तक पहुंची, लेकिन मैं जो बात करने लगा ना वो उसको आपने जरा नोटिस करना है। वो क्या करने लगा कि सरकार ने डिटेल बताया ना, ये भी फरमान बताया नफल दा फर्ज, फर्ज दा 70 गुना ज्यादा। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, एक जगह सरकार ने पता क्या फरमाया, फरमाया मेरी उम्मत को, अच्छा इन्ना कुछ दसन तो बाद, तवज्जो रखना इस जुमले पे, इन्ना कुछ दसन तो बाद, इन्ना कुछ दसन तो बाद एक जगह पता की फरमाया, फरमाया मेरी उम्मत को, लोगों को पता चल जाए ना रमजान मुबारक की फजीलत क्या है, बरकत क्या है, अहमियत क्या है, अच्छा दस के ना फिर अंदर जो पता लग जाए, सरकार तुसा दस छड़िया पता तो लग गया क्या नहीं, इशारतुन नस तो साबित है, अजे तुहानू दसिया की है, अजे तुहानू दसिया की है, जे पता लग जाए ना लोगों को कि इहदी अहमियत फजीलत बरकत की है, फरमाया रब तो गिड़गिड़ा के दुआ मंगण, या अल्लाह एक महीना नहीं पूरे 12 महीने ही रमजान रहे, पूरा साल ही रमजान रहे। अगर पता चल जाए इसका मतलब है कि काफी कुछ नहीं ने दसिया, नहीं समझ आती भी तुहानू, काफी कुछ नहीं तो आखिर जी मैंने आपको ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, देखो कितनी अहमियत है, देखो कितनी फजीलत है। फरमाया अगर लोगों को पता चल जाता, लोगों को पता चल जाता कि रमजान मुबारक की अहमियत क्या है, फजीलत क्या है, तो दुआ की मंग दे, बोलो बोलो या अल्लाह पूरा सारी रमजान रहे। तो शह मंगी दी हो ये ना जिदे चस भी होवे, स्वाद भी होवे, फायदा भी होवे, और सुभान अल्लाह कहो तकरीर मुकल वाली है। केड़ी शह मंगी दी जिदे चस भी होवे, स्वाद भी होवे, सुकून भी होवे, फायदा भी होवे, नहीं तो बंदा जी लभ जाए तो जान छुड़ाउंदा है। ते जे एक महीने दे विच चस ते स्वाद ते फायदा नहीं, ते इमामुल अंबिया ने क्यों फरमाया जे इन्हां नूं पता लग जाए, इन्हां दा नूं पता ही कोई नहीं, इन्हां नूं तो थोड़ा जिन्ना पता है क्योंकि इन्हां नूं सारा दसिया ही नहीं, जे इन्हां नूं पता लग जाए दुआ मंगण, मौला सारा साल ही, बोलो बोलो बोलो, कुछ बात को समझ में आ रही। पहले तो तुसीं कलमा शुक्र अदा करना ना कि अल्लाह पाक ने सानू इस माह मुकद्दस तो मुस्तफीज होने की फिर तौफीक अता फरमाई है। यह मेहमान महीना है, यह तो सुनिया जे ना, केड़ा रब दा मेहमान महीना है की है जी। अच्छा 3 खाने ऐसे ने जिन्होंने खाओ तो स्वाद तुहानू हिसाब कोई नहीं, वो जो तुहाडे लुकमे लुकमे के हिसाब जो ज़हन च रखना, किदे ते लुकमे लुकमे ते की है हिसाब है, लुकमे लुकमे ते की है। अच्छा एक जड़ा तुसी इफ्तार दे टाइम रोजा खोलना है ना, वो जिन्ना मर्जी रगड़ो तुसी, कोई स्वाब कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं, सहरी ले लेकिन अपनी तबीयत वेख के, गल नहीं समझ आ गई, तबीयत के हिसाब नाल। अच्छा क्योंकि असी लोग जेड़े हाँ इहदे च वध असी नहीं खाते, असल च ना इहदे 4 नाम ने इस महीने दे ना, 4 की ने नाम, एक तो माहे रमजान है, फिर माहे सबर है क्योंकि बंदा सबर करता है, चीजा सामने ने, चीजा कौन कहता मुसलमान रब तो नहीं डरते, मैं आख्या जेड़ा मुसलमान है ना, जेड़ा मोमन है वो तो रब तो इन्ना डरदा है कि जे रोजा होवे ते वजू करे ते मुंह दे विच पानी नहीं पवे ते अलग च नहीं जांदा, ऐडा रब दा खौफ है। मुंह च पानी चला जाता, प्यास अंत दी लगी है, प्यास अंत दी है, लेकिन अलग च पानी नहीं जाता। दसो किसी ने दाग दिलाया, चलो वजू कर रहे हैं अल्लाह की खातिर, अल्लाह के हुजूर करने लगे हैं हाजिरी, तो कुल्ली हो गई है,
चक्कर दे दो इंज करके चला गया है, क्या करते। गल समझ आ रही है। वो जो पता किनारे ते आ जाता ना तो फिसलन का अंदेशा बढ़ जाता है। नहर के किनारे ते ध्यान ना रह जाए तो बंदा अंदर हो जाता है, ना मूंह इत्थे पानी आ नहीं लिजा रहा। क्यों? रब वेख रहा है, रब तो डरदा है, उनकी गल सबर कर लैंदा है। ते एक महीना तो कौन कहता नहीं डरदा? जो सही मोहम्मद ते मुसलमान है ना वो किवें रब तो डरदा? रोजे च वेख लिया करो। बात आपको समझ में आ रही है? आ रही है आपको बात समझ में? अल्लाह अकबर। अच्छा, अफ्तार के टाइम आपने जो कुछ खाना टका के खाओ, तो दूसरे ने भी खवाना, क्योंकि तुहाडे खाण दा हिसाब ते नहीं होना। देखो आंढ गुआंढ च भुखा रह गया, उन्होंने ना खवाण दा हिसाब जरूर होना है, ऐ ज़हन च रखना। अच्छा, वो जनाब तुसी उस टाइम अफ्तार में आपके खाने का हिसाब नहीं, सरगी वाले भी नहीं। एक कैसा है, एक कैसा काम है, लुकमे लुकमे दे हिसाब। अच्छा, एक तीजा खाना, दो खाने हो गए, तीजा खाना केड़ा जिदे ते हिसाब नहीं, कि भावें तुसी लखां दा खाना पे खांदे, विच परौणे ने ना, जे परौणा नाल बह गया ना उनका भी हिसाब कोई नहीं, उनका भी हिसाब असी उन्होंने खुआण तो कतराने आ जिन्हां दी वजह तो साडा हिसाब ही नहीं होना। वो लम्मा फिक्रिया करया करो ना, एहो जी शामिल लभी दी है जेड़ा तुहाडा भी हिसाब चुका देण। ते मैं आख्या चलो मेहमान दा तो मैं पहले पढ़िया सी कि मेहमान जिस खाने च बह जावे ओदा हिसाब है। बोलो यार, उनका हिसाब भावें 5 स्टार च बैठो, ऐ नहीं उन्होंने लैके तुसीं किते पुंजे बह जाओ इधर उधर, ना 5 स्टार च बैठो, जिथे मर्जी बैठो, बस उन्होंने नाल बिठाओ, हिसाब कोई नहीं। पता लगा जिथे मेहमान आ जाए उथे खाने का हिसाब कोई नहीं, जिथे मेहमान आ जाए उथे खाने का हिसाब कोई नहीं। जिथे तेरे मेरे को कला मेहमान होवे, होर किसे दा ना होवे, उदों एक खाने का हिसाब नहीं। रब दा मेहमान ए जदों आ जाए, तेरे सवेर के खाने का भी हिसाब नहीं, तेरे रात के खाने का भी हिसाब नहीं। कुछ बात आपको समझ में आ रही है? एदा एक होर ना की माहे मुआसात, भलाई का महीना। मुआसात कहते भलाई को, बंदा रिश्तेदारों नाल बिलखसूस और सबके साथ बिलामूम क्या करता है? भलाई करता है, खैर करता है। इस वास्ते का नाम माहे मुआसात है। एक ऐसा महीना है जो करना सी ना, या जो रब ने करवाना सी ना, या जो महबूब ने दसिया ना, वो नाम बन गया। तुहानू पता लगे एक करना किड्डा को हम है कि करन नाल उस महीने का नाम बन गया है। फिर इसका नाम माहे वुसअत रिज़्क भी है, रिज़्क की फरावानी हो जाती। आप देखिए ऐसी ऐसी नेमतें हैं, कुछ साल भर नहीं देखता, इस मौसम जो वेखदा खांदा है। चेक करो तुसी, ਇਹ रमजान शरीफ तुसीं घट नहीं खांदे, हुंदा जी सारी दिहाड़ी भुखे ने इंज ना ये वध खांदे ने। मकसद तुहानूं दस्सिया, सरगी वाले बंदे खांदे ने कि 2 पराठे, अगे 1 पराठा, सरगी वाले 2। वजह सारा दिन कुछ खाना नहीं, उमर याद सिद्दीकी सारा दिन कुछ खाना नहीं, 2 पराठे, 2 गिलास लस्सी दे, चाय डबल दो, क्योंकि जो टी टाइम है 4 बजे दिन को वो भी स्किप हो रहा है, तो मैं एडवांस माइंडेड हूं, मुझे पहले दे दो 2 कप। ओ इंज सवेरे खादा, दिन दे चक्कर च रात को इफ्तार का जब शाम को टाइम हुआ, फिर तुम ढेर पा छड़ते फड़, क्यों यह भी खाना क्यों जी? सारा दिन कुछ खादा नहीं। इसी तरह ही है। तो मुझे बताएं ये माहे वुसअत रिज़्क है, रिज़्क बल्कि इमामुल अंबिया ने फरमाया, की फरमाया? आपने फरमाया घर वाले ज्यादा खर्च करया करो इस महीने, क्योंकि इस महीने में खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करने की तरह है। हाय 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 हाय, की महीना है अल्लाह की राह खर्च करना। मैदाने जहाज जा, उधर जहाज का असला लैके दे, उन्होंने सवारियां लैके दे, मुजाहिदां नूं जनाब चीज़ां लैके दो, ये अल्लाह दी बाहर जाके खर्च करना। रमजान रब दा महीना ही, खर्च तू रब ते करना है, घर बढ़ के करना है। कुछ बात आपको समझ में? बल्कि सहाबा को तो चाह चढ़ जाता था ये महीना जब आता था। क्या चढ़ जाता था? हाँ, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करते थे, इस महीने को करके खुशामदीद, माह मुकद्दस को, माह रमजान को क्या कहते थे? खुशामदीद, अहलन व सहलन मरहबा। असी अपने परौणियां नूं आने खुशामदीद, अहलन व सहलन मरहबा। उन्हें पता रब दा मेहमान है, तवज्जो है तुहाडी कोई नहीं है जी। अहलन व सहलन मरहबा, खुशामदीद। फरमाते इस महीने में भलाई भलाई है, खैर ही खैर है।
खा वो दिन का रोजा रखना हो या रात का कयाम करना हो, फरमाया खैर ही खैर है। और फिर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, आप फरमाते थे कि इस माह मुकद्दस में खर्च करना इस तरह है जैसे जिहाद में खर्च करना। बात समझ में आ रही है आपको? जिहाद में खर्च करने का दर्जा रखता है इस महीने में खर्च करना, वो भी खर्च भी करना अपने तो भी करो, क्योंकि घर खर्च करना भी अल्लाह की राह खर्च करना है, तो बाहर भी ज्यादा खर्च करना है। और बात आपको समझ, क्योंकि इमामुल अंबिया तो सखी थे, आप तो बड़ा सखी केड़ा सी? तवज्जो है ਤੁਹਾਡੀ कोई नहीं? इमामुल अंबिया तो वध सखी केड़ा सी दसो ना? ओए ए जेडे सखी होंदे ने ना, ये कितों कुछ लैंदे ने ते कुछ राह लैंदे ने, कुछ वंड देंदे ने, क्योंकि अव्वल खेश बाद दरवेश, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप भी खाना है, भुखा तो नहीं मरना। अगों उन्होंने कहो जी सारा दे दियो, तो फिर बड़िया बड़िया मिसालां भी आंदियां ने। तवज्जो है तुहाडी? कहने का मकसद जिड्डा भी सखी है ना, जिड्डा भी सखी है, ਤੁਹਾਨੂੰ पंगला नजर नहीं आएगा, अपना पैकेज पूरा होएगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ, जिन्ना भी किसी ਨੂੰ ਦੇ देगा उस तो बाद कोल होएगा, जिन्ना भी किसी ਨੂੰ देगा उस तो बाद। इमामुल अंबिया एडे सखी ने जो कुछ भी रब को लिता उम्मत को दे दिता, कुछ भी। हाँ, मैं तो बड़ी लंबी बात हो सकती, लेकिन मैं मौजू नहीं, ऐ समझो कि जो कुछ भी लिया एडे सखी ने कोल रखिया, कोल रखिया, कोल रखिया, कोल रखिया। आ भी जो महीना आंदा ना, तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने सखी ते अगे भी बड़े सन, लेकिन टका के सखावत कर दे इमामुल अंबिया, सखावत और बढ़ा देते सन माह रमजान मुबारक। कोई साहिल आता उसको वापस ना लौटाते, कोई साहिल आता उसको। और फिर और आपका वतीरा मुबारक सी कि जब रमजान मुबारक आता तो आपके पास कोई कैदी होता तो रिहाई का परवाना जारी फरमा देंगे। फरमाते रब जलमिया छड्डदा, मैं इन्हां ना छड्डा, जलमिया आजाद कर छड्डदा रब। गल को समझ आ रही है ना? तो आप कैदियों की कर छड्ड दे। दसण का मकसद है कि बस इस महीने कुछ ना कुछ करना है। और गल को समझ आ रही है? कुछ ना कुछ की करना है। अल्लाह पाक पता की फरमांदा? अल्लाह पाक अफतारी के टाइम 10 लाख, किन्ने जी? 10 लाख जनवी जिन्हां ते जन्नत वाजिब हो गई है, इस रमजान मुबारक को उसको जहन्नुम से आजाद फरमा देता है अफ्तार के वक्त। बात समझ आ रही है? असी जो दुआ मंगनी, रोजेदार ने जी दुआ मंगनी वो तो कबूल होनी है ना। हदीस पाक जे रोजेदार जो रोजे अफ्तार के टाइम दुआ मंगता, जो अल्लाह पाक उन्हें कबूल फरमांदा है, वो तो करनी ही करनी है, वो तो करनी ही करनी है। उस करण तो पहले रब की करदा 10 लाख जनमियां नूं परवाना आजादी दा अता फरमा दिंदा है। और अगे मजे की गल जी तुहानूं दसनी हो है, आज जुमा है ना जी, तो ये जो शबे जुमा होते हैं और रोजे जुमा होता है ना, ये बड़ी इसकी फजीलत बखरी है। शबे जुमा जुमेरात नूं कहंदे ने, रोजे जुमा आज हो गया। अच्छा, शबे जुमा यानी जुमेरात को गुरूब आफ्ताब से लेकर ना जब यानी शाम हो गई, उदों तो लैके हुण जी शाम अजे होनी है, ए जरा अजे शाम की होनी है, अजे शाम होनी अजे। ए पूरे 24 घंटिया के विच विच इमामुल अंबिया ने फरमाया हर लम्हे की, बोलो बोलो जरा, हर लम्हे अल्लाह ताला 10-10 लाख जहन्नमियों को जहन्नुम से निजात अता फरमाता। हुण तो सुभान अल्लाह जी की, मतलब हिसाब च कच्चे हिसाब ला लिया 24 घंटिया के विच ना मेरे हिसाब नाल 1440 मिनट होंदे ने 24 घंटिया च। लम्हा पता किनू आने ने? सैकंड नूं। लम्हा किनू आने? ए लम्हा ते सैकंड है ना, लम्हा नूं सैकंड, क्योंकि टाइम की इकाई सैकंड है, टाइम की इकाई लम्हा है। समझ आ रही है? 1440 तकरीबन मिनट ने घर जाके गिन लेना, हिसाब खराब भी हो सकता है। 24 घंटिया च 1440 मिनट ने, 1440 मिनटा च ना कुछ 86,400 सैकंड ने, 86,400 सैकंड लम्हे ने, सैकंड ने। समझ आ गई? 24 घंटिया च जो पैकेज रब ने लाया है, मतलब खोल के पैकेज दस दिया तुहानूं, 86,400 जो 10 लाख नाल ज़रब दिओ ना, ते 86 करोड़ 86 अरब ते 40 करोड़ बनता है। 86 अरब 40 करोड़ सिर्फ जुमेरात ते जुम्मे दे विच जेड़ा रब बख्श दिंदा है, होर की चाहिदा जे? अल्लाह बात आपको समझ में आ रही? ऐ सिर्फ एक जुम्मा है, जुमेरात तो शुरू हो गए, एक जुम्मा 86 अरब 40 करोड़
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾ ਜਰਬ ਦੇ ਦੇਣਾ पूरा हो जाएगा। तो कभी कभी अल्लाह की मेहरबानी नाल 5 जुम्मे भी आ जाते ने। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन है ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। नहीं 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 रोजा रख रहे हैं तू क़ियामुल लैल कर रहे हैं, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? फरमाया कि जो साल शुरू होता ना फरिश्तियां दी रब ड्यूटी ला दिंदा है। जेडे रोजेदार ने ना इन्हां वास्ते जन्नत की तैयारी शुरू कर दिओ, पूरा साल जन्नत तैयार होती रहती है। पूरा की होंदा रहंदी है, उन्होंने मुज़य्यन कीता रहंदा है पूरा साल। और साल नूं किंगुल मुफ्तियां बदियार खान बदयूनी ने नईमी रहमतुल्लाह ताला ने उन्होंने डिस्कलोज किया। उन्होंने कहा साल के शुरू से लेके रमजान तक क्या फरमाया, जो ईद उल फितर का चंद चढ़ता है ना, जिन्होंने चंद रात कहते हो, चांद रात, क्या जो चांद रात शुरू होती है तो रमजान खत्म होता है? चांद रात शुरू हुई, फरिश्तियां नूं रब ने कहा तुसीं भी शुरू हो जाओ। ओह सजाण लग पैंदे ने, किनू? जिहड़ी अगे ही सजी है। नहीं नहीं दिमाग हाजिर करके बिल्कुल नहीं सुन रहे तुसीं, जिहड़ी अगे ही सजी है भाई। पिछले रमजान जो रमजान वास्ते सजाई है ना, तो रमजान तो हुण मुक्किया है। वो जिहड़ी अगे ही सजी है, रब चाहता की है? जड़ी अगे सजी है, रब कहना फिर सजाओ, तो सजादा कौन है? फरिश्ते। और बड़ी की तैयारी हो ना, 3 दिन सजावट च लगते हैं, 2 दिन सजावट च, 1 दिन सजावट च, कमरा सजा दे 2 घंटे सजावट निकाह पढ़ रहे होंगे, आंदे जी कमरा सज रहा जी, तो वजो है तुहाडी सजावट च कोई चौखी देर नहीं लगती। उस शह नूं सजाण ते देर नहीं लगती जिहड़ी अगे ना सजी होवे, ते जिहड़ी अगे जन्नत सजी है उन्होंने कितनी कुछ देर लगनी है? प्रोटोकॉल चेक कर। रब कहता है सजाओ, अनकरीब है मेरे बंदे जेड़े ने ना, ये मुशक्कत चो निकल के मेरे रहमत ते करम दे विच आ रहे ने। सजाई चलो, सही अगले ताल्लुक सजाई चलो, की सजाउंदे ने? जाके देखांगे ना इंशाअल्लाह। तो वजो है ये जाके देखांगे, ये जाके असीं देखांगे किन्ना है। इमाम अब्दुल्लाह नासिखीन में है कि मूसा कलीमुल्लाह को रब ने फरमाया कि मैंने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने 2 नूर अता किए हैं। क्या किए हैं? ध्यान ना सुनिया करो, नूर वाली गल ध्यान ना सुनिया करो, जिन्नी नूर की गल सुनोगे उन्ना दूर दूर होएगा। 2 नूर उम्मत मोहम्मदी, मैं उत्थे ब्रेक ला रही, मैं अक्सर ब्रेक लाना होना। हाँ हाँ अगर अक्सर ब्रेक लाना होना, ब्रेक शू अपने ठीक है ने, ब्रेक ला गया 2 नूर दिए किसको? उम्मत मोहम्मदी को। मैं क्या इस टाइम मैं 2:30 बजे पढ़ना पिया था, मैं क्या मौलवी मेरे कोल होंदा हुण मैं कलमों फड़ लैंदा, जेड़ा दा हुजूर नूर नहीं अन्नी दे यार रब मंगदा मैं अपने नबी दे गुलामां नूं 2 नूर दिते, ओ जेड़ा गुलामां नूं 2-2 पिया दिंदा आका नूं किन्ना को दिता होना है। जिंदाबाद जिंदाबाद बात आपको समझ में आ रही? 2 नूर उम्मत मोहम्मदी को, और तू उस आका के नूर का इनकार करे जिसकी वजह से हमें नूर अता किए गए। मूसा कलीमुल्लाह को फरमाया कि महबूब की उम्मत को मैंने 2 नूर अता किए। मौला के अच्छा नाल फरमाया ये 2 नूर मैंने इसलिए अता किए ताकि वो जो है वो अंधेरे से महफूज रह सके, अंधेरा उनको 2 अंधेरों से महफूज रह सके, 2 अंधेरे उनको जरर ना पहुंचा सके, 2 अंधेरे उनको नुकसान ना पहुंचा सके। इस वास्ते 2 टैट रोशनियां दितियां कि 2 अंधेरे नुकसान ना पहुंचा सकन। मौला और 2 नूर केड़े ने? फरमाया एक नूरे रमजान है, एक नूरे कुरान है। 2 नूर केड़े दिते? एक नूरे रमजान, एक शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। एक रमजान दिता, एक उनदे विच कुरान दिता, ए 2 नूर ने। ओ कमलिया सानू दिता इनडायरेक्ट, सानू दिता इनडायरेक्ट। असां पढ़िया कागजां विच, असां पढ़िया कागजां च, असीं वेखिया चोलियां च, असीं पढ़िया कारिए कुरान कोल, कारिए कुरान कोल, कारिए कुरान कोल पढ़िया कुरान ते साडे लई नूर है। ते जिस साहबे कुरान दे दिल विच डायरेक्ट आया उनदे नूर की तैनूं शक क्यों है? साडे लई ते नूर हो गया कारिए कुरान कोल पढ़ के, ते जिन्हें खालिके कुरान कोल पढ़िया अर रहमान अल्लमल कुरान। पता कर रहमान कुरान किसे पढ़ाता रहा? जिन्हें कारिए कुरान को पढ़िया, और कारिए कुरान कही रहे रहमान एक के।
हाफिज़े कुरान कई ने, साहिबे कुरान एक के। असी कारिए कुरान को पढ़ के तो असी ले लीए नूर, तो जिन्हें खाल के कुरान को पढ़े है और गल को समझ आती तो कोई नहीं आती। हाँ, ध्यान रखा करो। अल्लाह होगा यार, दो नूर दिते ने। अच्छा, अर्ज की थी मूसा कलीमुल्लाह ने, किहड़े दो नेरिया तो महफूज रहणगे? भाई नूर रोशनी नहीं कहते ना कि भाई दो नूर दिए हैं कि ये उम्मत मुहम्मदी दो अंधेरों से महफूज रहे। रब ने फरमाया एक कबर दा अंधेरा, एक क़यामत दा अंधेरा। इन्हें हुण दो नूर उम्मत मुहम्मदी नूं दे छड्डे ने, ना ते सरकार दे दीवाने दे कबर विच अंधेरा होएगा, ना क़यामत वाले दिन जदों कबर च उठ के आएगा उदों अंधेरा होएगा। कुछ बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही? आदोगी समझदी कुछ नहीं तुसी। वो सरकार दे सदके चल नहीं चल। अच्छा, ए नूर है जो सारे दिता है, ए नूर है, सुनो सुनो सुनो, जेड़ा सारे दिता अल्लाह पाक ने, ए नूर है। बोलो बोलो बोलो, नूरे रमजान, नूरे कुरान। गल समझ आ रही है ना? ए सारे दिता है, ये सारे दिता है ना, सारे को वखरा वखरा आना ना। ते फरमाया ए नूर जो मैं दिता ना सारे किन्ना बड़ी है। उमर यासीर भी दिता, चंद भी दिता, जी हाजी यूसुफ भी दिता, जनाब सारे दिता जेड़े जेड़े आए ने, जिन्होंने ना दिता ना सारे लैके वड़ गए ने। अंधेरा दूर, अंधेरा दूर, अंधेरा दूर, अंधेरा दूर। आमना दे लाल ने फरमाया कबर च जो सारे छड़ के टुर जाते ना, टेंशन नहीं लैनी, जाने ने तो जान। आमना दा लाल आप कबर जा रहे हैं। वो जब नूर आवे, जब नूर आवे, जेड़ा परचून जे नूर आवे, कबर च अंधेरा ना आवे। ते जदों आमना दा लाल नूरुन अला नूर आवे, अंधेरे भी ऐसी दी तैसी। तां तो टेंशन ही कोई नहीं। अगर बत्तियां तो मोमबत्तियां उत्ते बाल के आते, कभी किसी ने थले बाली है? बोलो बोलो बोलो, थले बाल के करो ना, अंधेरा तुहानू पता है? नहीं नहीं नहीं, थले उन्हें आपे आना है, बिच उन्हें आना है। जिंदे आउण नाल कायनात दा अंधेरा मुक गया, कबर की शाह है। हमें रमजान मिला तो हबीबुर रहमान के सदके, कुरान मिला तो उन्हीं के सदके, ईमान मिला तो उन्हीं के सदके, इरफान मिला तो उन्हीं के सदके, विजदान मिला तो उन्हीं के सदके, कसम है रब्बे जुल जलाल की, खुद रहमान मिला तो उन्हीं के सदके। ऐसी उन्हां दे सदके क्यों ना चाहिए जिन्हां दे सदके अर्शा लभी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला रमजान मुबारक का हकूक़ व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।